राइट, ये जो आप टाइटल में देख रहे हो, जो थंबनेल है, वो एकदम ही सही है। कनाडा में रेंटेड हाउस फाइंड करना इट्स लाइकली इम्पॉसिबल टास्क। अगर आप फाइंड कर भी लेते हो तो आउट ऑफ योर बजट। तो मैं अपनी पूरी जर्नी बताता हूँ, जो मैं 1 मंथ से रेंटेड हाउस फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लिटरली इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। मैं हर दिन जाके 2-2, 3-3, 4-4 अपार्टमेंट हाउसेस देख रहा हूँ रेंट के लिए, लेकिन वो लिटरली इम्पॉसिबल है। तो पहली बात कि हमें घर ढूंढने की नौबत क्यों आई, क्योंकि हम जो घर में 2 साल से रेंट पे रह रहे हैं वो अभी घर सेल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो चुका है ना कनाडा में कि लोग अपनी मॉर्गेज पे नहीं कर पा रहे। तो मॉर्गेज ना पे करने की वजह से वो लोग या तो अपना जो रेंट का प्राइस है वो डबल कर रहे हैं टेनेंट के लिए, और या तो फिर अपना हाउस सेल कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारा ओनर हमारा हाउस सेल कर रहा है, तो हमें 2 वीक्स की नोटिस मिली हुई है घर चेंज करने के लिए। तो हम इसीलिए लास्ट 1 मंथ से कंटिन्यूस एवरी डे अलग अलग जगह पे रेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, घर घर जाके देख रहे हैं। तो ये पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहे। तो हम बात करेंगे कि कनाडा में हाउस कैसे फाइंड कर सकते हैं रेंट के लिए, और अगर कौन कौन सी वेबसाइट है, कौन कौन से तरीके जो मैंने फेस किए हैं, जो आपको फेस ना करना पड़े, मैंने जो गलती की आपको गलती ना करनी पड़े, और कम प्राइस में आप रेंटेड हाउस फाइंड कर सके। तो मैं ये अपनी जर्नी दिखाऊंगा, कैसे मैं हर एक अपार्टमेंट में गया, वहां उनसे पूछा, कीजीजी से मैंने फाइंड करने की कोशिश की, मार्केट प्लेस से हाउस फाइंड करने की कोशिश की, फिर भी मैं अनसक्सेसफुल रहा। अभी तक मैं फाइंड कर रहा हूँ, एजेंट से भी मिल रहे हैं, वेबसाइट पे भी सबसे टच में है कि कोई हो तो हमें बताना, फ्रेंड्स को भी बोला हुआ है। तो इतनी परेशानियां हो रही है, और ये जो इंटरेस्ट रेट हाई हुआ है उसकी वजह से जो रेंट के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। तो हम एक जगह पे गए थे रेंट के लिए पूछने के लिए, तो हमें प्राइस बताया गया कि 2400 1 बेडरूम हॉल किचन का प्राइस है। और हम जैसे ही बाहर निकले अपार्टमेंट से, हमें एक कपल दिखा, हमने उनसे पूछा आप इसी में रह रहे हो? उन्होंने बताया यस। तो हमने पूछा कब से रह रहे हो? तो उन्होंने बोला लास्ट ईयर ही हमने यहाँ पे रेंट पे लिया। तो लास्ट ईयर का हमने उनको रेंट पूछा, तो उन्होंने बताया 1800। सो 600 रेंट एक ही साल में बढ़ गया है। तो वो लोग पे कर रहे हैं 1800, और जो नए आ रहे हैं वो अपार्टमेंट में 2400 रेंट है। आप ही समझ सकते हो कि इंटरेस्ट रेट की वजह से प्राइस कितने हाइक हो चुके हैं रेंटल के लिए। और ऐसा नहीं है कि हम 1-2 वेबसाइट से ही घर फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं एजेंट्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, फ्रेंड के थ्रू, रेफरेंस से, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं हम रेंटेड हाउस फाइंड करने की। हम वेबसाइट पे भी जाके आपको बताएंगे स्क्रॉल करके कि क्या प्राइस चल रही है 1 बेडरूम के लिए, क्या प्राइस चल रही है 2 बेडरूम के लिए, क्या प्राइस चल रही है पूरे घर के लिए, 1 अपार्टमेंट के लिए भी क्या प्राइस चल रही है। तो ये प्राइस बहुत ही हाई हो चुकी है। तो अगर आप आने का सोच रहे हो और कैसे घर फाइंड करें, तो ये वीडियो जरूर से देखें। ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था कि मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि कनाडा में, और एक्चुअली स्पेशली GTA में रेंट पे हाउस लेना कितना ही मुश्किल है। ना तो अवेलेबल है और ना ही वो अफोर्डेबल और बजट में। सो ये अपार्टमेंट 2450 1 BHK, नॉट पॉसिबल। गो फॉर द नेक्स्ट। तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी 2500 प्लस पार्किंग। सो नो, लेट्स गो नेक्स्ट। सो 4th वाले अपार्टमेंट में भी जाके आए, वहाँ भी 2350 प्लस यूटिलिटीज प्लस $100 कार पार्किंग। नॉट पॉसिबल, लेट्स गो नेक्स्ट। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम वी हैव टू गो फॉर द डिफरेंट अपार्टमेंट्स। लेट्स गो, नो ऑप्शंस। Not available. They have already occupied. The rent is 2300. Parking is extra. Oh my god. This is the 11th apartment which I visited and still negative response. I don't know. Let's go next. तो कनाडा में ये लोगों ने जो माहौल बना के रखा है ना, इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव। अगर 2 लोग हैं तो एक की तो सैलरी पूरी मान लो कि रेंट में ही चली जाएगी, और दूसरे की सैलरी से आप थोड़ा अपना खर्चा पानी निकाल सकते हो। तो देयर इज़ नो सेविंग्स।
So to find a house for a rent is, my god, is the toughest job. And if you like any house, you have to just take it as a rent, otherwise वो तुरंत ही चला जाएगा. तो you have to be too active all the time. और सच बात बताऊँ तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है कि जहाँ पे अगर प्राइस कम है तो लोग बिना देखे ही उसको रेंट पे ले लेते हैं. देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस प्राइस सुनी और रेंट पे ले लिया. तो यू हैव टू क्विक एक्टिव ऑल द टाइम एंड यू हैव टू सर्च फॉर अ 1 month 2 month, देन यू फाइंड अ गुड रेंटल प्रॉपर्टी. तो इतना स्ट्रगल करने के बाद हमने क्या सीखा? फर्स्ट थिंग्स कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा हाउसेस सर्च करना स्टार्ट कर दे. कीजीजी पे, मार्केट प्लेस पे, और एजेंट को भी आप हायर कर सकते हो. एजेंट आपसे पैसे नहीं लेंगे. जब आप रेंट पे हाउस लेते हो तो जिसका घर होता है उससे पैसे लेते हैं, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है. आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सर्विस मिल रही है. तो एजेंट से भी हायर कीजिए. एजेंट की हेल्प लेके भी आप जितना ज़्यादा हो सके उतने घर ढूंढिए. और प्रोसेस को डिले मत कीजिए. जैसे कि कोई अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको देखना चाह रहे हो, तो तुरंत आज के आज या नेक्स्ट डे न्यूज़ की अपॉइंटमेंट बुक कीजिए. और डिसीजन तो आपको तुरंत ही लेना पड़ेगा. अगर आप घर देखने जा रहे हो, आपको रेंट के लिए अच्छा लग रहा है, तो आप हाँ या ना तुरंत बोलिए. अदरवाइज आप बोलेंगे 1-2 दिन में सोच के बताएंगे तो फिर नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी रेंटेड हो चुका होगा. क्योंकि ऐसा मेरे साथ 3 बार हो चुका है. हमें बहुत ही अच्छा लगा, अपार्टमेंट हमारे बजट में था. हम नेक्स्ट दिन जैसे ही उनको कॉल करके बताते हो, उन्होंने बोला कि किसी और ने रेंट पे ले लिया है, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं. तो थर्ड चीज़, अगर आपको रेंट पे लेना है हाउस तो इतनी चीज़ें आपको रेडी चाहिए. आपका लाइसेंस, आपका जॉब लेटर, आपका पे स्टॉप और आपका क्रेडिट रिपोर्ट. इतना आपको हैंडी होना चाहिए. अगर आप उसको निकालने में 2-3 दिन लगाएंगे तो इजीली घर हाथ से निकल जाएगा. तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा. और मैं थोड़ी आपको जो मेरे एनालिसिस से मुझे लगा है, मैं एक प्राइस के बारे में आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ. अगर आप शेयरिंग रूम में रह रहे हो तो GTA एरिया में उसका प्राइस चल रहा है 500 to 600 विद द शेयरिंग रूम. छोटा सा रूम होगा, एक यहाँ बेड लगा होगा, एक यहाँ बेड लगा होगा, और आपको शेयर करना पड़ेगा किसी के साथ, तो उसका $500 to $600 चार्ज चल रहा है. अगर आपको पर्सनल चाहिए तो उसका $800 to $1000 चल रहा है. उसके ऊपर भी जा सकता है. और डिपेंड्स अपॉन द रूम और सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड है, जैसे कि पार्किंग इंक्लूड है और या तो यूटिलिटीज इंक्लूड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप अपार्टमेंट ढूंढने जा रहे हो 1 BHK का, तो उसका प्राइस होगा 2000 to 2600 तक का प्राइस उसका वेरी हो सकता है. उसमें भी पार्किंग के चार्ज एक्स्ट्रा लगेंगे अराउंड $100. और अगर आप बेसमेंट रेंट पे लेते हो तो 1 बेडरूम वाला बेसमेंट आपको मिल जाएगा 2000 या 2500 के करीब. और अगर उसमें 2 बेडरूम होंगे बेसमेंट में तो आपको मिलेगा $2500 to $3000. और अगर आप एक पूरा घर रेंट के लिए बाय करना चाहते हो तो GTA में उसकी अराउंड प्राइस चल रही है $3000 to $4000. इसमें में आपको एक पूरा घर मिल जाएगा, लेकिन आपको एक उसकी यूटिलिटी अलग से एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी. तो ये अभी मार्केट रेट चल रहा है. तो अगर आप कनाडा में आने वाले हो या कनाडा में है और आप घर फाइंड कर रहे हो रेंट के लिए, तो इतना आप समझ जाइए कि आपको इतनी प्राइस के अराउंड आपको खेलना पड़ेगा. बस तो सबसे पहले अपनी रेंज फिक्स कीजिए और उसके हिसाब से ये कैटेगरी में से आप हाउस फाइंड करना जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए.